तो आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिडक्शन की और उसके बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहेंगे कोशिश करूँगा कि सब कुछ बताऊँ। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट कॉस्मेटिक, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। लेज़र द्वारा जो हम बाल हेयर रिमूव करते हैं वो उन्हीं हेयर को टारगेट करता है जो ग्रोथ फेज में होते हैं, जो कि उस टाइम उग रहे होते हैं और सारे बाल नहीं उग रहे होते हैं। इंसान जो है जानवरों के मुकाबले उनके सारे बाल इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे शेड होते हैं। हमारे तिहाई बाल शेड होते हैं, तिहाई बाल ग्रो करते हैं, तिहाई बाल शेड करते हैं, तिहाई बाल ग्रो करते हैं। उससे क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारे बाल सेम डेंसिटी मेंटेन रहती है, इसलिए सबको निकालना मुश्किल है। इसलिए उसमें से एक परसेंटेज जो ख़त्म हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। लेज़र हेयर रिमूवल में आपको जैसे रबर बैंड स्नैप होता है उस तरह का आपको सेंसेशन हो सकती है। हालांकि हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि कोल्ड एयर ब्लो करें जिससे कि वो कम हो जाए सेंसेशन। और अब नए टेक्निक आ गए हैं जिसे हम सुपर हेयर रिमूवल कहते हैं, जिसमें कि पेन का बहुत कम हो गया है पेन, लेकिन वो सिर्फ बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, फेस के लिए नहीं। फेस के लिए अभी भी जो हमारा क्लासिक जो लेज़र है वही टेक्निक यूज़ करते हैं। सेफ है क्योंकि ये एक लाइट एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ख़त्म। तो सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन आई प्रोटेक्शन हमें करना पड़ता है क्योंकि आँख में नहीं चली जाए, उसके लिए हम लोग आई प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। और एनर्जी हम लोग सेट करते हैं जिससे कि वो हमारी स्किन को स्पेयर करे और हेयर को डैमेज करे। तो ये हमारे लिए सेफ़ है अगर इसको क्वालिफाइड लोग ही यूज़ करें। बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसमें लेज़र के बाद आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, थोड़ी रेडनेस हो सकती है, जो कि हम कूलिंग कराते हैं उसके बाद आइस से, और वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। आपको आइडियली लेज़र सेंटर से तब निकलना चाहिए लेज़र करा के जब आपकी स्किन की रेडनेस ख़त्म हो जाए। सेंसिटिविटी रहती है स्किन की, तो हम कोशिश करते हैं कि अगले 3 दिन तक सन प्रोटेक्शन बहुत इंटेंस रहे। वैसे तो हमारे सन प्रोटेक्शन रहना ही चाहिए, लेकिन 3 डेज आर वेरी नहीं। देखिए, लेज़र हेयर रिमूवल एक सिटिंग में नहीं होता। एक हेयर साइकिल, एक बार सारे बाल हमारे ग्रोथ फेज में जाते हैं उसमें करीब 90 से 100 दिन लगते हैं। तो और हम मंथली सिटिंग करते हैं, 1 महीने में, जैसे नेक्स्ट क्रॉप आ जाए फिर नेक्स्ट क्रॉप। तो 3 सिटिंग में एक हेयर साइकिल हुई। तो यूजुअली हम 2 या 3 हेयर साइकिल्स कंप्लीट करते हैं जिससे ज़्यादातर हेयर टारगेट हो जाएं। सो 6 से 8 सेटिंग्स करते हैं एट मंथली इंटरवल्स, तब जाके आपका लेज़र ट्रीटमेंट एक एरिया का कंप्लीट होता है। लेज़र्स का इस चीज़ पे टेस्टिंग नहीं हुई है कि वो प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में या बच्चों में सेफ नहीं है, लेकिन जनरली हम प्रिकॉशन लेते हैं कि उस टाइम में कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो वी डोंट डू, हम नहीं करते लेज़र हेयर रिमूवल प्रेग्नेंट वुमेन में या ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्लॉन्ड हेयर रिमूवल नहीं हो सकता, लाइट हेयर कलर भी नहीं हो सकता। थिन हेयर के लिए अब लेज़र्स आई हैं जिसमें वो फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स इंक्लूड करी हैं जो थिन हेयर को भी टारगेट कर सकती हैं। तो हेयर को ब्लैक ही होना पड़ेगा, थिन और थिक हो सकता है, उसके लिए डिफरेंट लेज़र्स हैं। लेकिन ब्लॉन्ड या लाइट कलर या वाइट कलर्ड हेयर के लिए लेज़र हेयर रिमूवल संभव नहीं है। देखिए, फुल फेस में थोड़ा थोड़ा सेंटर टू सेंटर वेरी करता है क्योंकि रेंज है उसमें, और आमतौर पे चूँकि हम 6, 8, 10 सेटिंग्स कराते हैं तो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस सस्ते पड़ते हैं। तो हो सकता है फुल फेस है वो एनीवेयर बिटवीन 35 to 40,000 के करीब उतना 8 सेटिंग का हो जाता हो। देखिए, इसमें सबसे पहले बता दूं, यंग लेडीज़ में, गर्ल्स में फेस का हेयर जो है उसका मेन कॉज या कॉमनेस्ट कॉज जो है वो PCOD है या PCOS बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है मेल और फीमेल हार्मोन के बीच में। वो उसमें क्या होता है कि जो हमारे चेहरे पे सब सॉफ्ट हेयर होते हैं गर्ल्स में, और उसमें वो सॉफ्ट हेयर को थिक हेयर या टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट करता है। तो उनके कुछ बाल थिक हो जाते हैं, चिन पे थिक हो गए, अपर लिप पे थिक हो गए, साइड बन्स में थिक हो गए, नेक में थिक हो गए, क्लीवेज में थिक हो गए। तो उसको अगर टेस्ट करें तो इन सब यंग लेडीज़ को जिनको भी एक्सेसिव थिक हेयर है
उनको पीसीओडी के लिए इन्वेस्टिगेट करा जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीसीओडी रिस्पॉन्सिबल है, जब तक वो नहीं ट्रीट करेंगे तब तक नए बाल आते रहेंगे। तो उसके लिए दवाई भी लेनी है, उसको स्टेबलाइज करना है, और साथ साथ जो हेयर मोटे हो गए हैं उनको आप लेज़र हेयर रिमूवल द्वारा निकालेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है उनको वर्कअप करना। नहीं तो हम क्या देखते हैं, आप लेज़र करते रहिए, फिर गैप दीजिए, फिर बाल आ जाते हैं, लेकिन आप क्लोजली वॉच करेंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है थोड़ा, दे आर न्यू हेयर। बाकी लोगों में, बाकी बॉडी पार्ट्स में हमारे बाल सब एक से होते हैं, समान। अंडर आर्म सारे थिक हेयर होते हैं, लेग्स सारे उतने थिक होते हैं, फेस ही सिर्फ ऐसा है जो कि थिन भी होते हैं, थिक भी होते हैं, सेंसिटिव भी स्किन होती है, और टैन से भी अफेक्ट होता है लेज़र हेयर रिमूवल। अगर टैन ज़्यादा हो जाएगी, लेज़र हेयर रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारे, मेल्स भी आते हैं बहुत जो कि चीक एरिया में एक्सेसिव हेयर रिमूव कराते हैं, या नेक में उनको शेविंग के बाद रैश हो जाता है वो निकलवाते हैं, या कान के बाल निकलवाते हैं। तो मेल्स भी काफ़ी कराते हैं हेयर रिमूवल। देखिए, इसकी स्टडीज़ करी गई हैं कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट वाइज, सिर्फ कॉस्ट वाइज लेज़र ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि थ्रेडिंग वैक्सिंग का तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है ही, और उसके अलावा लेज़र कराने से, जैसे हम अंडर आर्म्स में कराते हैं, तो जो उसकी इन्फेक्शंस हैं वहाँ पे ग्लैंड्स के, वहाँ जो ओडर है, वहाँ जो स्वेटिंग है, वो सारी चीज़ें हमने देखा है कम हो जाती हैं अगर आप अंडर आर्म्स का हेयर रिमूवल करा दें। सबसे जो खराब है हमारे हेयर रूट्स के लिए और स्किन के लिए, वो बाय फोर्स निकालना है, विच मीन्स थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। उससे क्या होता है, आप देखेंगे कई लोगों को वैक्सिंग के बाद इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपकी स्किन हेयर रूट्स के अराउंड डार्क हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो शेविंग थ्रेडिंग और वैक्सिंग से अच्छा है, दो वजह से। एक तो इंजरी नहीं करता, दूसरा एक्सफोलिएशन करता है स्किन का, तो स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव करती है, और लेज़र उन सब से अच्छा है। तो इस सीक्वेंस में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप थ्रेडिंग वैक्सिंग करा रहे हैं, उसके बाद 2 हफ्ते तक आप लेज़र की सेटिंग नहीं कर सकते हेयर रिमूवल की, क्योंकि हमें हेयर रूट उसमें चाहिए जगह। हेयर रूट जो है वो जरिया है हेयर को रिमूव करने का। लेज़र एनर्जी जाती है, हेयर रूट उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो जाके जो उसके सेल्स होते हैं रूट के, उनको डैमेज करती है, तब हेयर नहीं आता। सिर्फ हेयर जलाने से नहीं काम चलेगा, नहीं तो हेयर रिमूव कर दो, नया हेयर नहीं आना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए हेयर रूट वहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको लेज़र कराने जाना है और आपको हेयर रिमूव करना है, तो अच्छा ही रहेगा कि आप शेव कर लें और चले जाएं। इससे हेयर रूट है तो आप अपनी लेज़र की सेटिंग टाइम पे करा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग नहीं होनी चाहिए।